प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है। भोपाल में 10 दिनों का जो लॉकडाउन चल रहा है वो लॉकडाउन 4 अगस्त को खत्म हो रहा है और उन्होंने अब कहा है कि 4 अगस्त के बाद फिलहाल लॉकडाउन बढ़ाने पर सरकार का कोई विचार नहीं है। पहले अफवाहें थी कि क्या सरकार एक बार फिर भोपाल में लॉकडाउन बढ़ाएगी। हालांकि नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कोरोना की रोकथाम के लिए और इस संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए दूसरे अन्य विकल्पों पर विचार किया जाएगा। अभी फिलहाल भोपाल में लॉकडाउन बढ़ाने की सरकार की कोई मंशा नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि इन तारीखों को और आगे बढ़ाना है। शायद कोई और विकल्प पर भी विचार करेंगे और कोई विकल्प नहीं मिलेगा तब इस विकल्प की सोचेंगे। लेकिन पहली प्राथमिकता हमारी दूसरे विकल्पों की ओर होगी, न कि लॉकडाउन बढ़ाने की ओर। बात करते हैं फिलहाल प्रदेश के कोरोना हेल्थ बुलेटिन की, जहां भोपाल से ही देखिए बड़ी खबर है। रिकॉर्ड तोड़ 246 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। 62 व्यक्ति ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हुए, लेकिन एकाएक 246 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज भोपाल में मिले हैं। भोपाल के अलग अलग इलाकों से कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। भोपाल के शहीद नगर कॉलोनी से 7 लोग मिले हैं, तो वहीं ऋषिनगर 4 इमली से 6 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। इधर राजदेव कॉलोनी एकता पार्क पे एक ही परिवार के 3 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। भोपाल में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हालांकि आज लॉकडाउन का 5वां दिन है। 5 दिनों से भोपाल बंद है। बावजूद इसके जो आंकड़े कोरोना संक्रमितों के हर रोज आ रहे हैं उसमें किसी तरह की कमी नहीं है और सरकार की कोशिश यही है कि इन आंकड़ों पर किसी तरह नियंत्रण पाया जाए। आम लोग तो एक तरफ, लेकिन सरकार के मंत्री, फिलहाल राज्य सरकार के मंत्री और नेता भी कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। अमरपाटन से खबर मिली अब से कुछ देर पहले, जहां प्रदेश के राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल कोरोना पॉजिटिव पाए गए। खबर है कि नवीन पारिवारिक परिसर एमएलए रेस्ट हाउस में मंत्री रहते हैं। सीएम शिवराज सिंह, मंत्री अरविंद भदौरिया, मंत्री तुलसी सिलावट के बाद अब रामखिलावन पटेल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के मंत्री जो कि रामखिलावन पटेल पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, घुमक्कड़ जनजाति, स्वतंत्र प्रभार और पंचायत राज्य मंत्री हैं, उनका 2 दिन पहले जो उन्होंने टेस्ट कराया था आज उसकी रिपोर्ट आई पॉजिटिव। मंत्री रामखिलावन पटेल के ड्राइवर की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है। तो मंत्री रामखिलावन पटेल राजधानी भोपाल में नवीन पारिवारिक परिसर एमएलए रेस्ट हाउस में रहते हैं। बता दें आपको, इससे पहले खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना संक्रमित शनिवार को हुए थे। उनका भोपाल के ही निजी अस्पताल में, चिरायु अस्पताल में इलाज चल रहा है। उससे पहले अरविंद भदौरिया और हाल ही में कल रात को मंत्री तुलसी सिलावट की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई। मंत्री तुलसी सिलावट की पत्नी भी कोरोना संक्रमित है और मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। इंदौर के बाद अब राजधानी भोपाल प्रदेश का सबसे बड़ा कोरोना हॉटस्पॉट बना हुआ है। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान और कैबिनेट मंत्री अरविंद भदौरिया के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद से राजनीति में जुटे नेता आए दिन कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। मंगलवार को संगठन मंत्री सुहास भगत की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट और उनकी पत्नी भी कोरोना रिपोर्ट उनकी पॉजिटिव आई है। तो वहीं रीवा से बीजेपी विधायक गिरीश गौतम की पत्नी की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। विधायक के परिवार के 13 लोग होम क्वारंटीन है। वहीं विधायक के घर को भी सील कर दिया गया है। और यही नहीं, होशंगाबाद जिले के पिपरिया से भाजपा विधायक ठाकुरदास नागवंशी की रिपोर्ट भी 2 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव आई थी। लगातार कोरोना का असर जो है, प्रदेश में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है और उसका असर आप देखें। फिलहाल भोपाल से रुक करते हैं। खबर मिल रही है बड़ी, जहां भोपाल की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को एक धमकी मिली है। फोन से उन्हें धमकी मिली है, अज्ञात नंबर से उन्हें फोन कॉल आया और उन्हें कई बार धमकी दी गई। राम मंदिर भूमि पूजन सहित कई मुद्दों पर प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बयानों से नाराज होकर ये फोन करने वाले शख्स ने धमकियां दी है सांसद को।
सूत्रों के मुताबिक धमकी देने वाले ने प्रज्ञा सिंह ठाकुर के अलावा भाजपा के कई बड़े नेताओं के लिए भी अभद्र भाषा का उपयोग किया। फिलहाल इस पूरे मामले में भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने भोपाल के कमला नगर थाने में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस फोन पर धमकी देने वाले आरोपी की अब तलाश कर रही है। ये बड़ी खबर भोपाल से मिल रही है, जहां सांसद को ये धमकी भरा फोन कॉल आया है। आकर्ष शर्मा का हम रुख करेंगे, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आकर्ष, क्या जानकारी इस पूरी खबर पर? दीपक, मैं आपको बता दूं, शादी प्रज्ञा जो है सांसद भोपाल, इनको अज्ञात फोन आया है और फोन पर लगातार धमकी दी गई है। ये फोन एक बार नहीं आया है, करीब 3 से 4 बार फोन किए गए हैं और अलग अलग जो शादी प्रज्ञा के साथ सूत्रों के हवाले से यही खबर मिल रही, कई बीजेपी नेताओं को धमकी दी गई है। और मेन ये है कि राम मंदिर मुद्दे पर को लेकर और अभी कुछ दिन पहले उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसको लेकर उनको धमकी दी गई है। इससे पहले भी शादी प्रज्ञा को हमने देखा है कि एक लेटर आया था और उसके साथ पाउडर आया था, उसको लेकर हालांकि पुलिस ने पूरा केस सॉल्व कर लिया था और आरोपी की दूसरे स्टेट से गिरफ्तारी भी हो गई थी। लेकिन अब भी फिर से कमला नगर थाने में शादी प्रज्ञा ने मामला दर्ज कराया। पूरी ही मामले में साइबर क्राइम और कमला नगर पुलिस मोबाइल ट्रेस कर रही है, ये फोन कॉल कहां से आया है और जल्द से जल्द आरोपी गिरफ्तार करने की बात कर रही है। दीपक, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आकर्ष, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। पुलिस फिलहाल शख्स की तलाश कर रही है जिसने फोन करके धमकी दी है सांसद प्रज्ञा ठाकुर को। साइबर सेल पूरे मामले की जांच कर रहा है। लगातार जाहिर है कि बीते दिनों जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने, और जिस तरह 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या जाकर शिलान्यास करेंगे, भूमि पूजन करेंगे, और इस भूमि पूजन के दिन 5 अगस्त को साध्वी प्रज्ञा ने हनुमान चालीसा का पाठ करने की बात कही थी, दीप प्रज्वलित करने की बात की थी। उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, लेकिन अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आरोपी कौन है जिसने फोन कॉल करते हुए साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को इस तरह से धमकी दी। फिलहाल भोपाल पुलिस और साइबर सेल मामले की जांच कर रही है। मोबाइल जो है जिस नंबर से फोन कॉल आया है उसे ट्रेस किया जा रहा है। पुलिस पता लगा रही है कि कहां से ये फोन कॉल आया है और कौन आरोपी है, किस शख्स ने इस तरह से भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को धमकी भरा फोन कॉल किया है, क्योंकि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के अलावा कई और बीजेपी के नेताओं के भी उसने फोन करके गलत शब्दों की शब्दावली का जो है उपयोग किया और धमकी भरे फोन कॉल से अज्ञात नंबर से आरोपी ने शख्स ने साध्वी को धमकी दी है। खबर होशंगाबाद से इस वक्त मिल रही है, जहां स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाता हुआ होशंगाबाद स्वास्थ्य विभाग नजर आया। यहां एक कोरोना पॉजिटिव मरीज को खुद की ही बाइक से अस्पताल पहुंचा दिया गया। पीपीई किट पहने ये शख्स, आप देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीज खुद की बाइक से अस्पताल पहुंचा। पीपीई किट पहनने ये बाइक चलाता हुआ कोविड पेशेंट है। जिस शख्स को आप देख रहे हैं बाइक पर, ये कोरोना से संक्रमित मरीज है। कोरोना से संक्रमित मरीज जो खुद अपनी बाइक चलाकर अस्पताल पहुंचा, पीपीई किट पहना हुआ ये शख्स नजर आ रहा है। हालांकि अब इस पूरे मामले में खबर ये मिल रही है कि सीएमएचओ को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। बाइक पर सवार पीपीई किट पहना हुआ ये शख्स कोरोना संक्रमित है, जो खुद की गाड़ी से बाइक चलाता हुआ कोविड पेशेंट अस्पताल पहुंचा। हम रुक करेंगे, अब्दुल सलीम हमारे संवाददाता होशंगाबाद से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अब्दुल, ये तो सरासर स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही है कि कोरोना इतना घातक है, कोरोना महामारी कितनी घातक है पूरी दुनिया को पता है, लेकिन इस तरह से स्वास्थ्य विभाग का रवैया ये कितना उचित है? स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का क्या कहना है? बिल्कुल, ये एक बड़ी लापरवाही ही कहेंगे इसको, कि जिस तरीके से एक कोरोना पॉजिटिव मरीज को जो है यहाँ सैंपलिंग नहीं हो पाती, उसकी जांच नहीं हो पाती है और वो 2 बार जाता भी है जांच कराने के लिए, फिर मजबूरन उसको पास में ही 8 किलोमीटर बुद्धि जाना पड़ता है और वहाँ अपनी सैंपलिंग कराती है। मंगलवार को जब उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है, तो उसको फोन लगा के बुद्धि बुलाया जाता है और उसके बाद उसको जो है पीपीई किट पहना के उसकी ही बाइक से जो कोविड सेंटर बनाया गया है होशंगाबाद के तोंवरखेड़ा में, लगभग 20 किलोमीटर वो खुद अपनी बाइक को जो है चला के लेके जाता है और
कोई भी एम्बुलेंस या कोई भी ऐसे सुरक्षा के मापदंड यहाँ देखने को नहीं मिले, ना ही ऐसी कोई एम्बुलेंस रही या कोई स्टाफ रहा स्वास्थ्य महकमे का कि उसको वहां तक छोड़े, या जिस तरीके जो प्रोटोकॉल है वो उसका पालन यहाँ देखने को नहीं मिला। फिलहाल इस पूरे मामले पे स्वास्थ्य विभाग ने चुप्पी साध रखी है और फिलहाल अभी जिला प्रशासन ने कारण बताओ नोटिस सीएमएचओ को जारी किया है। जिला प्रशासन ने जरूर सीएमएचओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया हो, लेकिन क्या सीएमएचओ की तरफ से या फिलहाल अभी कोई प्रतिक्रिया आई है इस पूरे मामले में? देखिए, मैं व्यक्तिगत तौर पे 2 बार फोन पे बात करनी चाहिए, हमने मिलना चाहा लेकिन उन्होंने फोन हमारा पिक नहीं किया। जिस तरीके से और देखा जाएगा कि दिन में प्रयास किया जाएगा उनसे इस लापरवाही पे वो क्या एक्शन लेते हैं या किसको दोषी मानते हैं या क्या प्रोटोकॉल होना था उसको फॉलो नहीं किया गया। अब ये देखने वाली बात होगी कि दिन में जब उनसे बात होती है। और अभी लेकिन एक बड़ा सवाल कि इस तरीके से बड़ी लापरवाही जिला स्वास्थ्य महकमे से जो है देखने को मिल रही है। चलिए, फिलहाल धन्यवाद अब्दुल आपका जानकारी पहुंचाने के लिए। अब्दुल सलीम हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि देखिए, बड़ा बेहद लापरवाही का मामला स्वास्थ्य विभाग का सामने आया है। ये शख्स कोरोना पॉजिटिव मरीज जिस तरह से पीपी किट पहने खुद की बाइक चलाता हुआ अस्पताल पहुंचा। हालांकि सीएमएचओ को जिला प्रशासन ने जरूर नोटिस जारी कर दिया है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि कोरोना महामारी कितनी घातक है और किस तरह से लोग इससे संक्रमित होते हैं। एक चेन की तरह, एक संक्रमण की तरह बीमारी फैलती है। इस तरह से हमारे साथ इस वक्त मनोज जी सीईओ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज जी, सबसे पहले तो सवाल कई खड़े हो रहे हैं कि कोरोना महामारी जो एक संक्रमण की तरफ फैलती है, एक शख्स पीपीई किट पहनकर खुद की गाड़ी से अस्पताल पहुंच जाता है। स्वास्थ्य विभाग का आखिर ये कैसा रवैया है? ये मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, मैं इसकी जांच कर रहा हूँ। इस संबंध में जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी सर मनोज जी, कुछ सीएमएचओ या फिर किसी अन्य स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी की तरफ से कोई आपकी बातचीत हुई है उनसे? जी हाँ, बिल्कुल बातचीत हुई है। मैं उनसे स्पष्टीकरण दे रहा हूँ। स्पष्टीकरण देने के बाद पूरे मामले की जांच करूंगा मैं, और जांच में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन आप इसे कितना घातक मानते हैं? अगर कोई शख्स बाइक से इस तरह जा रहा है पीपी किट पहन के, ये तो एक बड़ी लापरवाही हो सकती है। इस पर आप क्या राय रखते हैं? डेफिनेटली किन परिस्थितियों में आया वो पूरी तथ्यों की जांच की जाएगी और जांच में जो भी दोषी होगा मैं कार्रवाई करूंगा उनके खिलाफ। चलिए, धन्यवाद जानकारी और बातचीत के लिए। हमारे साथ मनोज सरेयाम सीईओ फोन लाइन पर जुड़े। मनोज जी का कहना है कि अभी चूंकि उनके भी ये पूरा मामला संज्ञान में आया है, उचित कार्रवाई करके जरूर वो आगे कार्रवाई करेंगे। लेकिन जाहिर है कि एक बड़ी लापरवाही इस पूरे मामले में साफ जाहिर हो रही है स्वास्थ्य विभाग की। सीएमएचओ को जरूर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कोविड केयर सेंटर में इस तरह से बिना किसी एम्बुलेंस के, बिना किसी सुरक्षा उपकरण के, और देखिए शख्स ने हेलमेट भी नहीं लगा रखा है, सिर्फ पीपी किट पहना हुआ इस तरह शख्स जा रहा है। ये एक बेहद बड़ी लापरवाही। छतरपुर के कोविड-19 सेंटर में कोरोना पॉजिटिव एक मरीज ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले ही मरीज कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जिसे इलाज के लिए कोविड-19 सेंटर में भर्ती किया गया था, जहां पर उसका इलाज चल रहा था। मरीज के खुदकुशी के पहले रात 10 बजे कमिश्नर कलेक्टर सेंटर का दौरा करने पहुंचे थे। अब सवाल यह है कि चाक चौबंद व्यवस्था के बाद भी वो पंखे से कैसे लटक गया। बता दें कि मरीज कांग्रेस नेता मोहम्मद करीम का भतीजा था। उसने रात करीब 12 बजे सेंटर में फांसी लगाकर आत्महत्या की है। वो दहशत में था। डॉक्टर ने कभी देखा नहीं उसको, नर्सें जाती थी बस बात करके, जबकि डॉक्टर को जाना चाहिए 8 फुट दूर 10 फुट दूर से बात करना चाहिए मरीज से, ना देखें भाई चलो कोरोना पेशेंट है तो 10 फुट दूर से तो देख सकते। तो डिप्रेशन में था वो, और इसकी परमिशन भी मांगी थी हम लोगों ने। परमिशन में बात की थी पथवरिया जी से, सिविल सर्जन से, कि भाई चिरायु भोपाल के लिए हमें अनुमति दे दो तो हम उसको ले जाएं अपने खर्चे से, अपनी रिस्क के ऊपर। तो वो भी लापरवाही टालते रहे कि हम तो सागर तक ही रेफर कर पाएंगे, सागर के आगे हम नहीं कर पाएंगे। क्या सही से इलाज नहीं हो पा रहा था इससे? इलाज नहीं हो पा रहा, इलाज डॉक्टर ने देखा ही नहीं आज तक नहीं। ऊपर के कमरे में जाके एक मरीज द्वारा पंखे से आत्महत्या कर ली गई है, ऐसी सूचना है। आगे कार्रवाई की जा रही है। सर, कोई जानकारी लगी है वजह क्या होगी? कब आया था यहाँ पे? अब ये जांच का विषय है, जांच पे जो तथ्य आएंगे।
खबर सतना के मैयर से, जहां अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की मुहिम जो है आज देखने को मिली। बदमाश जस्सा उर्फ अनूप जायसवाल के मकान पर प्रशासन की टीम ने जेसीबी चलाकर, बुलडोजर चलाकर मकान को जमींदोज कर दिया। सतना से खबर है, बदमाश शराब और गांजे की तस्करी करता है और खबर है कि होडी कस्बे में बदमाश जस्सा के 4 मकान हैं जिन्हें बुलडोजर से प्रशासन और पुलिस की टीम ने ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई को एसडीएम दिव्यांग सिंह और सहायक पुलिस अधीक्षक हितिका वासल ने अंजाम दिया। ये तस्वीरें उस वक्त की जब बुलडोजर की मदद से, जेसीबी की मदद से मकान को जमींदोज किया गया और ये कार्रवाई की गई अवैध अतिक्रमण के खिलाफ। और प्रशासन ने ये कार्रवाई करते हुए 4 मकानों को फिलहाल जमींदोज करते हुए कार्रवाई को अंजाम दिया। और चलिए अब आपको अपडेट करा देते हैं फिलहाल राफेल विमान से जुड़ी खबरों के साथ। रणविजय राफेल, जी हां, इंतजार है राफेल विमान के भारत पहुंचने का, जो अब से करीब 2.5 से 3 घंटे के भीतर दोपहर 2 बजे के लगभग समय बताया जा रहा है जब राफेल भारत की जमीन पर पहुंचेगा। लड़ाकू विमान राफेल की पहली खेप आज अंबाला एयरबेस पर पहुंचेगी। इस मौके पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया विमानों को रिसीव करने पहुंचेंगे। बता दें आपको कि आज सुबह यूएई से भारत के लिए विमान जो है उड़ान भरेंगे और फिलहाल साथ ही लैंडिंग से पहले अंबाला एयरफोर्स स्टेशन के पास सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। आसपास के इलाकों में धारा 144 लगा दी गई है। वहीं फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इलाके में 4 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर मनाही है। खराब मौसम को देखते हुए एयरफोर्स ने बैकअप प्लान भी बना रखा है। अगर अंबाला एयरबेस पर बारिश का मौसम हुआ तो विमानों की लैंडिंग जोधपुर एयरबेस पर होगी। जोधपुर एयरबेस को बैकअप जो है बेस के तौर पर तैयार किया गया है। बैकअप और फ्रांस के साथ 36 राफेल विमानों को लेकर जो समझौता 2016 में हुआ था, उन 36 विमानों में से फिलहाल 5 विमानों की पहली खेप आज भारत कुछ ही देर में पहुंचने जा रही है। समझौते के मुताबिक 2 साल में भारत को सभी 36 राफेल विमान मिल जाएंगे। राफेल अभी आ रहे हैं, पहला दस्ता आ रहा है 5 का और बाद में 36 आएंगे। ये एक गेम चेंजर साबित होगा क्योंकि इससे जो एयर पावर है इसमें मेगा एडवांटेज आएगा। देखिए, ये जो एयरक्राफ्ट हैं ये कॉम्बैट रेडी हैं, बैटल में टेस्टेड हैं, ट्राइड हैं। इनको अफगानिस्तान, सीरिया, लीबिया में टेस्ट किया जा चुका है और जो हमारे क्रू हैं, एयर क्रू, उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग ख़त्म कर ली है और बहुत अनुभवी पायलट्स हैं। जब भी विश्व के किसी भी एयरफोर्स के साथ में ट्रेनिंग किया है तो हर एक जगह यही पाया है कि हमारे जो पायलट्स हैं, हमारे जो टेक्नीशियंस हैं, बहुत ऊंचे स्तर के हैं। देखिए, ये जो राफेल एयरक्राफ्ट है, इससे जो इसकी काबिलियत है वो बहुत अनोखी है। इसके अंदर में जो वेपन्स हैं वो बिल्कुल अलग हैं। जैसे मेटेओर मिसाइल है वो बियॉन्ड विजुअल रेंज की है, एयर टू एयर मिसाइल है। जो स्कैल्प मिसाइल है वो क्रूज मिसाइल है। हैमर मिसाइल जो इसमें फिट हो सकती है, लॉन्ग रेंज स्ट्राइक केबिलिटी की है। और माइका एक मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। और देखिए, ये इसके अंदर में काफ़ी जो मॉडिफिकेशन की गई हैं वो इंडियन रिक्वायरमेंट के लिए की गई हैं। इसके अंदर में एक इजराइल की हेलमेट है जिसमें आपको डिस्प्ले दिखाई देता है, रडार वार्निंग रिसीवर्स हैं, लो बैंड जैमर्स हैं। तो अगर आप पूरे से देखें तो ये हमारी जो एयरफोर्स की जो क्षमता है उसमें एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी लाने वाला है। आज हमारे देश को 5 रफाल एयरक्राफ्ट्स मिलने वाले हैं और बहुत अच्छी खबर है ये। रफाल एयरक्राफ्ट्स बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा हमारी एयर सुपीरियरिटी को, हमारे इंडियन एयरफोर्स के एयर एक्टिविटीज़ को। और ये जो एयरक्राफ्ट है इसकी खासियत ये है कि ये 7 अलग अलग मिशंस भी कर सकता है। 7 अलग अलग एयरक्राफ्ट्स के मिशंस भी ये कैरी आउट कर सकता है, जैसे एयर डिफेंस हो गया, रिकॉनेसेंस हो गया, क्लोज एयर सपोर्ट हो गया, एंटी शिप अटैक्स हो गया, न्यूक्लियर डेटरेंस हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये 7 अलग अलग मिशंस कर सकता है।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इंदौर से इस वक्त खबर मिल रही है, जहां हनी ट्रैप मामले में जो याचिका लगाई थी हरभजन सिंह ने, वो फिलहाल याचिका खारिज हो गई है। कोर्ट ने हरभजन सिंह की याचिका को खारिज किया है। निगम ने हरभजन सिंह को निलंबित किया था। बता दें आपको, हरभजन सिंह के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई को कोर्ट ने सही माना है। निगम में इंजीनियर के पद पर हरभजन सिंह पदस्थ थे, जिसने याचिका लगाई थी कोर्ट में। और ये खबर अब इंदौर से मिल रही है, जहां हनी ट्रैप मामले में हरभजन सिंह की याचिका को फिलहाल कोर्ट ने खारिज कर दिया है। निगम ने हरभजन सिंह को निलंबित किया और हरभजन सिंह के खिलाफ जो कार्रवाई हुई निलंबन की, उसे कोर्ट ने सही ठहराया है। पीयूष बारे का हम रुख करेंगे, हमारे साथ फोनलाइन पर हमारे संवाददाता इंदौर से जुड़ गए। पीयूष, क्या खबर, इस पूरी जानकारी मिल पा रही है? हरभजन सिंह की जो याचिका है वो खारिज हो गई है? देखिए दीपक, जिस तरीके से नगर निगम ने यहाँ पर हनी ट्रैप मामले में हरभजन सिंह का नाम सामने आया था, उसके बाद में उन्हें निलंबित कर दिया था और उसके बाद में जो है वो हरभजन सिंह ने यहाँ पर हाईकोर्ट की शरण ली थी और इस मामले में कोर्ट ने पूरे मामले में सुनवाई करते हुए जो है वो निलंबन को सही ठहराया है। और जिस तरीके से कहा जा सकता है कि नगर निगम को एक बड़ी राहत यहाँ पर मिली है, लिहाजा इस पूरे मामले में अब आने वाले दिनों में कई तरह की कड़ियां जुड़ेंगी और पूरे मामले में जब एसआईटी जांच कर रही है तो कई खुलासे जरूर होंगे, लेकिन फिलहाल कहा जा सकता है कि हरभजन सिंह को यहाँ पर कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। दीपक, ठीक, धन्यवाद पीयूष जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। हालांकि आने वाले वक्त में अब देखना होगा और क्या इस पूरे मामले में खुलासे होते हैं, क्योंकि पहले ही निलंबन की कार्रवाई जो है हो चुकी है। निगम ने हरभजन सिंह को निलंबित किया है और कोर्ट ने भी उसे कहीं ना कहीं सही ठहराया है, याचिका को खारिज कर दिया हरभजन सिंह की। हरभजन सिंह के खिलाफ ये निलंबन की जो कार्रवाई हुई है उससे कोर्ट ने सही ठहराते हुए याचिका को आज खारिज किया है। और आने वाले वक्त में अब क्या और नए खुलासे इस पूरे मामले में, हनी ट्रैप मामले में होते हैं, ये देखना होगा। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को तेंदुआ स्टेट का दर्जा भी मिल सकता है। आज बाघ दिवस है और उम्मीद है कि बाघ दिवस पर केंद्र सरकार तेंदुए की गणना के आंकड़े भी जारी कर सकती है। पिछली बार की गणना में मध्य प्रदेश में तेंदुए भी सबसे ज्यादा पाए गए थे। उसी आकलन के आधार पर अनुमान है कि मध्य प्रदेश में तेंदुए की तादाद भी बढ़ी है और इसके आधार पर मध्य प्रदेश को तेंदुआ स्टेट का दर्जा भी मिल सकता है। 2014 की गणना में देश में सबसे ज्यादा तेंदुए मध्य प्रदेश में पाए गए थे। उस वक्त 1817 तेंदुए मध्य प्रदेश में पाए गए थे। वन विभाग का अनुमान है अब कि यह संख्या बढ़कर अब करीब 2200 के आसपास हो चुकी होगी। इस गणना के अनुसार मध्य प्रदेश तेंदुआ स्टेट का दर्जा हासिल करने में एक बार फिर बाजी मार सकता है।